अब हम डिस्कस करेंगे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो। ओके, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो कितनी वेलोसिटी पर कितने पार्टिकल्स लाई करेंगे एक सिस्टम में, वो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप निकाल सकते हो, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उससे भी निकाल सकते हो। ओके, इसके अलावा जो आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता लग गया देन हम बाकी बचे हुए जो वो इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा था कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर जो आपका यू कैन से NI डिवाइडेड बाई आपका जो GI है वो इज इक्वल टू होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो NI है वो इज इक्वल टू होता है आपका GI इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। ओके, अब यहाँ से हमने देखा था कि जो आपकी N डिवाइडेड बाई जो Z है वो इज इक्वल टू आपका एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा के इक्वल होता है। ओके, अब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं देन NI इज इक्वल टू आपका हो जाता है GI और N डिवाइडेड बाई Z एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, और बीटा EI को यहाँ से आप EI डिवाइडेड बाई KBT भी लिख सकते हो। ओके ओके, अगर मैं यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं देन अज्यूम कीजिए कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी का टर्म है। सो हम कह सकते हैं कि जो NE है और DE है, इट मीन्स D एनर्जी रेंज में, वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका GE, बिकॉज ये भी एक फंक्शन होगा आपका E का, डिवाइडेड बाई Z। ओके, कैपिटल N एक्सपोनेंशियल माइनस E डिवाइडेड बाई आपका KBT हो जाता है इंटू DE। ओके, अब हमें पता है कि जो एनर्जी है आपकी E इज इक्वल टू आपका हो जाता है P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M। ओके, जो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, 1/2mv स्क्वायर से जस्ट P की वैल्यू पुट करनी है। P जो हमारा है वो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, M इंटू V होता है। ओके, सो अगर मैं ध्यान से चेक करूं देन अगर मुझे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर पता लग जाए देन जस्ट मैं जो वैल्यूज़ हैं वो अगर मैं पुट करके जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो एनर्जी के लिए हो, मोमेंटम के लिए हो, चाहे वो स्पीड के लिए हो, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो मोमेंटम के लिए देखते हैं कि जो आपका N जो आपका P है इंटू DP है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये आपका GP फंक्शन हो जाता है डिवाइडेड बाई Z कैपिटल N, यहाँ से एक्सपोनेंशियल। अब ये जो वैल्यू ये आपकी हो जाती है माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M KBT इंटू DP। ओके, सो इस तरीके से हमने इसमें मोमेंटम में कर दिया। अब अगर हम चेक करें कि जो आपका GP क्या होता है, ओके, GP होता है आपका नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी पॉसिबल हैं, बट हमने GP के लिए चेक किया था कि जो आपका GP है वो इज इक्वल टू आता है आपका इंटीग्रेशन आपका पोजीशन स्पेस में क्या होता है dx dy dz उस एलिमेंट का। ओके, इनटू आपका मोमेंटम स्पेस के लिए dpx dpy dpz डिवाइडेड बाई आपका जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम है जो कि आपका h³ है फेज स्पेस में। ओके, अब अगर जो पार्टिकल्स हैं हमारे अगर वो नॉन इंटरेक्टिंग है, इंडिपेंडेंट है, देन जो आपका जो पोजीशन स्पेस है इसका जो वॉल्यूम है वो आपका V आ जाता है। ओके, अब देखते हैं कि सपोज कि हमारे पास एक स्फेयर है 3 डायमेंशन में। ओके,
ये आपका यू कैन से पी एक्स है, ये पी वाई है, ये आपका पी जेड है। ओके, और इस स्फेयर का जो रेडियस है वो आप पी बोल सकते हो। अब मैं एक स्फेरिकल सेल बनाता हूँ। ओके, मुझे चाहिए फेज स्पेस के अंदर जो मोमेंटम है उसका जो एलिमेंट वॉल्यूम कितना होगा। ओके, सो अगर मैं चेक करूं इसका जो इक्वेशन है वो नॉर्मली क्या हो जाता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका पी स्क्वायर। ओके, जो कि आपका रेडियस है। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे अगर इस सेल का, वो कितना आता है। अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर लूँ पहले, स्फेयर का क्रॉस सेक्शन एरिया, देन जो हाइट है ये इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, जो मेरा अज्यूम कीजिए डी पी है। ओके, देन मेरे को इस जो सेल है इसका मुझे जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। ओके, जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसका एरिया कितना हो जाता है, 4 पाई, रेडियस कितना है पी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू जो डिस्टेंस कितना है डी पी। इट मीन्स ये आपका इस मोमेंटम के लिए वॉल्यूम आ जाता है। देन जो अपना जी पी है वो अपन कैसे लिख सकते हैं, जी पी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाता है, वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब। ओके, और इंटू में ये हो जाता है आपका, इंटू आ जाता है आपका 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। ओके, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है डीपी के लिए, देन यहाँ पे मैं डीपी भी लिख सकता हूँ कि जो जीपी डीपी है, सॉरी यहाँ पर डीपी। ओके, कि जो डीपी रेंज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, अब अगर यहाँ से अगर हम जीपी की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं, देन हमें क्या मिलता है कि जो आपका एन पी डी पी है वो इज इक्वल टू हो जाता है, जी पी की वैल्यू हो जाती है आपकी वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब इंटू 4 पाई पी स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई आपका जेड यहाँ पर है इंटू एन। ओके, और ये जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है ये एज इट इज़ पड़ा रह जाता है, माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के बी टी इंटू डी पी। अब हमें पता है कि जो आपका p है वो इज इक्वल टू मास इंटू जो स्पीड है उसका वो होता है। ओके, देन जो आपका dp है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ से m dv। ओके, अगर मैं p स्क्वायर लिखूँ देन मेरा क्या हो जाता है m, यहाँ से m स्क्वायर v स्क्वायर। ओके, और p स्क्वायर dp, बिकॉज यहाँ पर p स्क्वायर आ जाता है और dp भी है, तो दोनों की वैल्यू मेरे को लिखनी पड़ेगी। ये क्या हो जाता है m, इनका मल्टीप्लाई करूँगा देन ये हो जाता है m क्यूब v स्क्वायर और डी म्यू। ओके, सो ये वैल्यू मुझे यहाँ पर रिप्लेस करनी पड़ेगी। ओके, और एक मुझे ये भी पता है कि जो आपका z है, जो z है वो हमने फाइंड आउट किया था एक आइडियल गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस है, उसके लिए जो पार्टीशन फंक्शन है वो आता है आपका v डिवाइडेड बाई आपका एच क्यूब और 2 पाई m के बी टी 3/2। ओके, सो यहाँ से हमें पार्टीशन फंक्शन मिल जाता है। ओके, देन ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन जो हमें एन पी है वो कितना मिलेगा वो चेक करते हैं, v डिवाइडेड बाई एच क्यूब। ओके, इंटू z की वैल्यू रखेंगे देन वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एच क्यूब डिवाइडेड बाई वी इंटू यहाँ से हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई m के बी टी, इसका हो जाता है आपका 3/2। ओके, देन यहाँ पर आपका आ जाता है 4 पाई ओके इंटू n, और अब देखिए वहाँ से वैल्यू पुट करें देन m क्यूब v स्क्वायर। ओके, और यह हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, m स्क्वायर v स्क्वायर, एक नीचे m है, देन ये क्या हो जाता है m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2 के बी टी। ओके, और आपका हो जाता है dv, और ये हो जाता है आपका n v dv। ओके,
ये हो जाता है आपका एन वी डी वी। अब अगर यहाँ से चेक करें देन जो आपका एन वी डी वी है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ से देखिए एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट। ओके, यहाँ पर देखते हैं 4 पाई एन बाहर लिख लेते हैं एक बार, 4 पाई एन। ओके, यहाँ पर एम क्यूब है। ओके, यहाँ पर एम क्यूब फिर उसका 1/2 है। ओके, इट मीन्स यहाँ से एक अगर मैं चेक करूँ, इस एम क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m 3/2 इंटू m 3/2। ओके, सो यहाँ से एक m 3/2 कैंसिल हो जाता है। ओके, देन हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m डिवाइडेड बाई आपका 2 पाई kBt। ओके, और इसका आपका हो जाता है 3/2 v स्क्वायर रह गया। देन आपका जो टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kBt और डी में। ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका हो जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो कि एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, सो इससे हम जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितनी वेलोसिटी पर कितने पार्टिकल्स होंगे उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक ज़रूरी चीज़ थी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कंटिन्यूस होता है अगर आपके सिस्टम के अंदर अगर आप ओनली ट्रांसलेशन मोशन को कंसिडर करो, जो कि आपका नॉर्मली क्लासिकल सिस्टम में होता है। ओके, बट अगर आप ट्रांसलेशनल के अलावा भी अगर आप ऐड करते हो, जैसे कि रोटेशन है, वाइब्रेशन है। ओके, और ये जो रोटेशन वाइब्रेशंस हैं ये आपके ओकर होते हैं लो टेम्परेचर रेंज में, जो कि आपका क्वांटम एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है। और वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ यू कैन से डिस्क्रीट होगा एक तरीके से। ओके, सो ये एक तरीके से आपका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें एक 1D ऑसिलेटर दिया गया है जिसका जो एनर्जी है लेवल्स वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। हमें इसका जो एंट्रोपी है वो फाइंड आउट करना है और इसका जो एंट्रोपी होगा, जो इसका एनर्जी होगा टोटल, वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले अपन जो पार्टीशन फंक्शन है उसको देखते हैं, बिकॉज पार्टीशन फंक्शन से ही हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना उसका एनर्जी होगा, देन उसका एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो जो z है अपना, z वो इक्वल किसके होता है, समेशन gi, और यहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ei। ओके, अगर यहाँ से चेक करूँ देन gi मेरा 1 होता है अगर मैं सिंगल यू कैन से सब सेल या उसकी बात करूँ तो। ओके, देन यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ देन सबसे पहले मेरे को n की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 यहाँ से 1/2 h ओमेगा। ओके, सो अपना आ जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h बार ओमेगा डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 2, प्लस में यहाँ से 3/2 हो जाता है आगे, ये हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल माइनस 3/2 बीटा h बार ओमेगा डिवाइडेड। ओके, प्लस ऐसे ये चलता रहता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टर्म को। ओके, सो हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h बार ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ओके, देन यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, 1 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल। ओके, और माइनस h बार ओमेगा डिवाइडेड बाई आपका 2 रह जाता है, प्लस ओके डिवाइडेड बाई 2 नहीं, h बार ओमेगा ही रह जाता है ओनली। ओके, h बार ओमेगा देन बीटा। नेक्स्ट टर्म है वो आती है आपकी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और यहाँ पे 2 आ जाता है। ओके, बिकॉज इसके अंदर -1/2 करेंगे देन ये 2 बच जाएगा। इससे नेक्स्ट वाली टर्म जो कि आपके 5/2 होगा। ओके,
सो यहाँ पर अपना क्या आ जाता है 2 बीटा एच बार ओमेगा प्लस ये चलता रहता है। अगर मैं ध्यान से चेक करूँ देन ये मेरा एक जीपी बन गया, जिसके लिए जो आपका यू कैन से फर्स्ट एलिमेंट है ए वो इज इक्वल टू 1 है। ओके, और जो रेशियो आता है अपना आर वो इज इक्वल टू कितना आ जाता है आपका एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच बार ओमेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये है समेशन इन्फिनिटी तक। ओके, अगर हम सम चेक करते हैं किसी भी जीपी का देन वो होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ओके, यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं देन ए की वैल्यू 1, ये हो जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ओके और माइनस बीटा एच बार ओमेगा इंटू एन। ओके, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच बार ओमेगा। ओके, अब मुझे पता है कि जो n है वो मेरा इन्फिनिटी है। सो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू पुट करूँगा ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। देन जो मेरा एस एन है वो 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच ओमेगा हो जाता है। देन यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि अपना जो z है वो इज इक्वल टू हो जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच बार ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो जाता है आपका 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच बार ओमेगा। ओके, ये हमारा जाता है पार्टीशन फंक्शन। ओके, अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले इसका एनर्जी, इस सिस्टम का एनर्जी कितना होगा। हमें पता है कि जो एनर्जी है आपका ई या फिर इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो वो आपका होता है माइनस के बी और डेल एल एन जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो माइनस डेल्टा एल एन जेड डिवाइडेड बाई डेल यू कैन से बीटा, जिससे कि ये जो के बी है ये आपका इसके अंदर जो टी है इसके अंदर ही आपका कंबाइन हो जाता है। ओके, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एल एन जेड, फिर उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा। सो जो एल एन जेड है अपना वो कितना आता है, यहाँ से कितना हो जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच, यहाँ से ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है माइनस। ओके, और नेगेटिव साइन यहाँ पर लेके चलता हूँ बिकॉज माइनस डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल बीटा है। देन एक बार माइनस पड़ा रहने देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच बार ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ओके, प्लस ये कितना हो जाता है, ये एल एन लेना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाता है आपका एल एन 1 माइनस, यहाँ पे माइनस बाहर ले लो। ओके, ये हो जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच बार ओमेगा। ओके, अब इसका करना है हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा। ओके, देन यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो डेल एल एन जेड है ओके और नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं डिवाइडेड बाई आपका डेल बीटा, बीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ये कितना हो जाता है एच ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 एच बार ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अगर करता हूँ देन क्या आता है एल एन इसका 1/, हो जाता है 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच बार ओमेगा। अब मुझे इस टर्म का करना है, इस टर्म का करूँगा देन मेरे पास क्या जाता है एक्सपोनेंशियल का करूँगा देन माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पर आ जाता है, एक्सपोनेंशियल का करूँगा देन ये जाता है मेरा एक्सपोनेंशियल। ओके, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच बार ओमेगा। अब मुझे माइनस वाली टर्म का करना है देन माइनस यहाँ से फिर से आ गया और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका एच बार ओमेगा। ओके, सो ये जो है ये आपका आ जाता है एनर्जी। ओके, सो इस तरीके से हमने जो एनर्जी था सिस्टम का वो हमने
फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये जो रिलेशन है ये आपका एनर्जी का रिलेशन आ जाता है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी जो है वो आपका हो जाता है के बी ln z प्लस में u डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है t। u हमने जो कि आपका एनर्जी था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, e और ln z, अब z की डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारा क्या था, ln z कितना था, इज इक्वल टू यहाँ पे के बी। ओके, ln z में था आपका एक्सपोनेंशियल माइनस एच ओमेगा बीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच बार ओमेगा। ओके, और प्लस में आपको सिर्फ e डिवाइडेड बाई टी करना है, और e हमारे पास एक्सप्रेशन ये हो जाता है यहाँ से। ओके, सो इस तरीके से हमने जो स्पेसिफिक हीट है और एनर्जी दोनों फाइंड आउट कर ली। ओके, अगर एक बार इसको रिप्लेस कर देते हैं, e डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाता है आपका h बार ओमेगा डिवाइडेड बाई 2t प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h बार ओमेगा, यहाँ से h बार ओमेगा डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल h बार ओमेगा, यहाँ पे भी t। अब यहाँ से ये वाला जो टर्म है ये आपका इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये वाला जो टर्म है ये आपका हो जाता है के बी इंटू ln, इसका ln लेता हूँ, देन मेरे पास क्या आता है, मेरे पास h ओमेगा बीटा डिवाइडेड बाई 2, बीटा की वैल्यू कितनी होती है, के बी टी। ओके, के बी से के बी कैंसिल आउट हो जाता है। सो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो आपकी कैंसिल आउट हो जाती हैं। ओके, और जो बची हुई क्वांटिटी है अगर हम उसको चेक करेंगे, देन जैसे ही अगर आपका टेम्परेचर है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा, इट मीन्स जो बीटा है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, देन हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो भी आपका ज़ीरो की तरफ मूव करता है, जो कि आपका फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड रूल है कि जैसे ही हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ चले जाते हैं तो जो आपका एंट्रोपी है वो आपका ज़ीरो की तरफ मूव करता है। ओके।